नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा का विषय लाई हूँ। और आज ये चर्चा परिचर्चा उन होनहार विद्यार्थियों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता की नई नित्य ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि आप अपने भीतर कैसे ऊर्जा को और भी बढ़ा सकते हैं और अपने मन में कहे कि आई कैन डू इट। अपने मन में आप कहे कि आई कैन डू इट। हाँ साथियों, आज का जो विषय है आपकी ऊर्जा को आगे बढ़ाने का विषय है कि कैसे आप अपने भीतर के छिपे एनर्जी लेवल को और भी आगे बढ़ाकर आप अपने पढ़ाई के ओर और भी गतिशील होकर पूर्ण परिश्रम के साथ एकाग्र होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करें। तो हाँ साथियों, अब आती हूँ इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। साथियों, आप देखते होंगे कि कई बार हम बहुत ही निराश हताश हो जाते हैं और लगता है कि हमारे जीवन में कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटती हैं कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और हमें लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इन्हीं सभी पक्षों पर आधारित उन होनहार विद्यार्थियों को जो कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो जरूर प्रति सप्ताह एक मोटिवेशनल मूवी जरूर देखें जो उनके ऊर्जा लेवल को बूस्ट करे, उनको अपने लक्ष्य के और आगे बढ़ाने में उन्हें एक मनोबल बढ़ाने का काम करे। साथियों, जब मैं परीक्षा की तैयारी करती थी और दिन रात मेहनत करती थी और लगता था कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाना या कुछ ऐसी परिस्थितियां होना कि लगता था कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कभी हताश नहीं होती थी, बल्कि अपने एनर्जी लेवल को और भी बूस्ट करने के लिए मोटिवेशनल मूवी को अवश्य देखती थी। साथियों, आप सभी से भी यही अनुरोध है कि आप हताश न हो, निराश न हो और अपने ऊर्जा लेवल को आप डिक्रीज ना करें, बल्कि उसको लगातार आप इंक्रीज करें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा। और आपका ऊर्जा लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तैयारी परिपक्व होगी। तो क्यों नहीं आप अपने ऊर्जा लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपकी गति को और आगे बढ़ाए। तो साथियों, आप अवश्य ही अपने ऊर्जा लेवल को मेंटेन करने के लिए और उसको बूस्टअप प्रदान करने के लिए अवश्य ही सप्ताह में एक बार मोटिवेशनल मूवी अवश्य देखिए, जिसमें लक्ष्य, चक दे इंडिया के साथ MC मैरी कॉम, पेले के अतिरिक्त कई ऐसे मूवी हैं जो कि हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। साथियों, जब आप मूवी देखते हैं तो आपको उस दौरान रियलाइज़ करना होगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को आपको उस दौरान सोचना भी है, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए आपको आगे आना होगा और प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत करना होगा, क्योंकि मूवी मात्र एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यदि उसका उपयोग आप अपने जीवन के विकास के लिए करें तो अवश्य ही वह आपके जीवन को पुष्पित पल्लवित कर देगा। आपके जीवन में एक वो सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आपके चेहरे पर नई खुशहाली, विकास, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, बशर्ते आप मूवी को किस रूप में लेते हैं। लेने का ढंग आपको जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। कई बार क्या होता है कि लोग मूवी देखते हैं, गप्पे सप्पे करते हैं और मूवी का जो थीम होता है, उसे क्या सीखना था, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया अगर रही तो मूवी देखने का नकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन यदि आप मूवी देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं और उस एनर्जी लेवल से आप सीख कर अपने अंदर की ऊर्जा को विकास
मान गति प्रदान करते हैं तो वो मूवी आपका देखना लाभदायक होता है। साथियों, आप देखे होंगे कि एक ही टीचर क्लास में कई विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है और कई विद्यार्थी उस परीक्षा में टॉप करते हैं और कई विद्यार्थी उस परीक्षा में टॉप करना तो दूर, रिजल्ट में उनका नाम भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दृष्टि होती है। आपकी कैसी दृष्टि है, दृष्टि आपके विकास का आधार है, दृष्टि आपके सफलता का मूल मंत्र है। अपनी दृष्टि को व्यापक बनाइए, तथ्यात्मक बनाइए, सारगर्भित बनाइए और अपने दृष्टि में एक नवीनता का संचार लाइए, पॉजिटिव का जोश भरिए, जिससे आप उस बूस्टअप से आप अपने जीवन में एक नई खुशहाली लाएंगे। तो साथियों, आज मैंने आपको बताया कि आप अवश्य ही सप्ताह में एक मोटिवेशनल मूवी देखिए जो आपके विकास में बेहद खास होता है। और साथ में मैं आपको यह भी बताई कि मात्र आप मूवी ना देखिए बल्कि उससे क्या सीखे उसको अपने जीवन में उतारिए। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।